नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं उन दो जख्मी जमीनों की, पुंछ और पहलगाम, जहां मई महीने में भारत ने अपने 54 से ज्यादा नागरिक खो दिए। पहलगाम में 26 बेगुनाह पर्यटकों को आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया और पुंछ में पाकिस्तान की क्रूर गोलाबारी ने 28 मासूम लोगों को शहीद कर दिया। दोस्तों, सवाल यह है कि क्या इसमें कुछ लापरवाही हुई है? अब तक इन दो घटनाओं को लेकर किसी बड़े केंद्रीय मंत्री या प्रधानमंत्री तक वहां का दौरा नहीं किए। जब देश के 50 से ज्यादा नागरिक देश की सीमा के भीतर मारे जाते हैं, तो क्या एक संवेदनशील सरकार को नहीं चाहिए कि उनके परिवारों का जाकर हालचाल पूछे? क्या पुंछ के लोगों को सीमा पर की सजा भुगतनी पड़ रही है? क्या पुंछ के लोगों को सिर्फ सीमा पर रहने की सजा भुगतनी पड़ रही है? अगर हमें पहले से मालूम था कि पाकिस्तान बदला ले सकता है, तो पुंछ को पहले से खाली क्यों नहीं कराया गया? और हम पाकिस्तान की नैतिकता समझते हैं, उनमें कोई नैतिकता नहीं। वहां नैतिक पतन हो चुका है। यही कारण है कि वे आतंकी एक्सपोर्ट करते हैं और मासूम पर्यटकों को मौत के घाट उतार देते हैं। और पाकिस्तान की सरकार उन आतंकियों जब भारत की सरकार उन आतंकियों पर हमला करती है, तो पाकिस्तान की सरकार उनके तरफ से उठकर जवाबी कार्रवाई करती है। यह बताता है कि कितनी नैतिकता हम पाकिस्तान से उम्मीद कर सकते हैं। इसलिए जब हमें मालूम था कि वो रिटेलिएट करेंगे, और उनमें इतनी भी इंसानियत नहीं बची कि भारत ने मात्र उनके टेररिस्ट कैंप्स पर, आतंकी कैंप्स पर ही हमला किया था। न सैनिकों पर हमला किया था और ना ही किसी सिविलियंस को जान की जोखिम उठानी पड़ी थी। भारत के हमले से पाकिस्तान के किसी भी सिविलियन को कोई आंच नहीं आई थी। पर पाकिस्तान ने जब रिटेलिएट किया, पाकिस्तान ने जब जवाबी गोलीबारी की, तो उसने हमारे गुरुद्वारे, स्कूलों पर, गुरुद्वारों पर, मस्जिदों पर, आम सिविलियंस के घरों पर शेलिंग की, बमबारियां की, गोलीबारियां की। इसलिए हम उनसे उम्मीद नहीं कर सकते हैं, और यह हमारा तजुर्बा पहले से भी रहा है। तो आखिर हमने पुंछ के लोगों को किसके भरोसे छोड़ रखा था? क्या हमारी रणनीति सिर्फ जवाबी हमला करना है, अपने नागरिकों की रक्षा करना नहीं? क्या इन मासूमों के जान की कोई कीमत नहीं है? बीते दिन राहुल गांधी वहां पहुंचे, मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे जाकर शहीदों के परिवारों से मिले, बच्चों से बात की। लेकिन यह सवाल सिर्फ कांग्रेस या बीजेपी का नहीं है। राहुल जी भी अगर गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये इसका कोई पॉलिटिकल बेनिफिट, राजनीतिक मुनाफा उठाना, ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए। और अगर यह उद्देश्य है, तो हम समझेंगे कि भारत में राजनीति में राजनीतिज्ञों का और उनके लीडर्स का भी राजनीतिक पतन हो चुका है, नैतिक पतन हो चुका है। यह सवाल हर भारतीय कर रहा है कि जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है, सरकार उनके लिए क्या सोच रही है? पहलगाम में आतंकियों ने हमला कर 26 लोगों की जानें ली। पुंछ में पाकिस्तान की बर्बरता से 28 नागरिक मारे गए। कुल 54 भारतीयों को जान गंवानी पड़ी। क्या ये केवल ट्रेजिडी है? राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, दिस इज अ ट्रेजिडी। सर, ये ट्रेजिडी नहीं, ये टेरर अटैक है। ये ये राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी घटना है, जो कि पाकिस्तान से निर्देशित होती है, सरकार से हमारी अपील है कि जिन्होंने पुंछ में और पहलगाम में अपने परिजनों को खोया है, उनके परिवारों को मुआवजा, स्थायी सहायता और पुनर्वास पैकेज तुरंत दिया जाए। खास करके पुंछ के लोगों को हमारी सरकार से अपील है कि शहीदों के परिवारों को मुआवजा, उन लोगों ने जिन्हें हमारी सरकार से अपील है कि उन परिजनों को जिन्होंने अपने परिवार का एक सदस्य खोया है, उन्हें जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए, स्थायी सहायता दी जाए और पुनर्वास पैकेज की तुरंत से तुरंत व्यवस्था की जाए। सीमा क्षेत्रों में नागरिक सुरक्षा के लिए ठोस रणनीति बनाई जाए, और सबसे जरूरी, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री खुद जाकर इन इलाकों का दौरा करें, ताकि वहां के लोगों को यह लगे कि वो असहाय नहीं है, उन्हें एहसास हो सके कि देश उनके साथ खड़ा है। क्योंकि जब सरकार का एक प्रतिनिधि भी पीड़ितों से मिलने नहीं जाता, तो वो सिर्फ एक राजनीतिक चूक नहीं है, बल्कि वो उन लोगों के भरोसे की मौत है। अगर आप इस मुद्दे पर चाहते हैं कि सरकार जवाब दे, तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, पुंछ और पहलगाम के लिए न्याय चाहिए। जय हिंद, जय भारत।